पहलगाम आतंकी हमले के बाद ओवैसी और एकनाथ शिंदे ने ऐसा क्या किया जिसकी खूब हो रही चर्चा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश को पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई का इंतजार है। इसके लिए पूरा देश पीएम मोदी की अगुवाई वाल केंद्र सरकार के साथ खड़ा है। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिन एमीम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने फैसलों से सभी का ध्यान खींचा है। ओवैसी ने न सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है, बल्कि कड़े शब्दों में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का काम किया है। महाराष्ट्र में एक सभा को संबोधित करने ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान घड़ी के टाइम टेबल में न सिर्फ आधे घंटे पीछे है, बल्कि उसी हालत ऐसी है वह भारत से आधी सदी पीछे है। ओवैसी ने पहलगाम हमले के बाद धर्म के नाम मारने को अस्वीकार्य करार देते हुए आतंकियों की तुलना कुत्तों से कर चुके हैं। ओवैसी का सख्त पैगाम 23 अप्रैल 2025। आतंकियों ने धर्म पूछकर मारे निर्दोष लोग। यह घटना उरी और पुलवामा हमलों से भी अधिक निंदनीय नरसंहार है। 24 अप्रैल 2025। इस अटैक में शामिल रहे कुत्तों को सजा मिलनी चाहिए। जो लोग इनके आका हैं, हिंदुस्तान और कश्मीर में अमन नहीं चाहते, उन्हें सबक सिखाना चाहिए। ये सब जुबानी नहीं हो, एक्शन में दिखना चाहिए। 25 अप्रैल 2025। हैदराबाद में जुमे की नमाज काली पट्टी बांधकर पढ़ी, दूसरे लोगों को काली पट्टी बांटी। शाम को सीएम रेवंत रेड्डी की अगुवाई वाली सर्वदलीय मार्च में भी भाग लिया। 28 अप्रैल 2025। आतंकी चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद हो। आईएसआई, ISIS आतंकी संगठनों की साजिश है। इनका मकसद एक है, युद्ध का फैसला सरकार को करने देना चाहिए। ओवैसी कर रहे हैं बड़ा अटैक। ओवैसी ने अपने बयानों के जरिए न सिर्फ आतंकवादी हमले की निंदा की है, बल्कि उन्होंने कहा है कि वह सरकार के हर फैसले के साथ खड़े हैं। अपने बयानों में ओवैसी ने पाकिस्तान और ISIS दोनों एक जैसे बताते हुए लश्कर को पाकिस्तान की नाजायज औलाद कहा है। एमीम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाक को फटकारते हुए कहा, तुम्हारे मुल्क का बजट हमारे मुल्क के रक्षा बजट के बराबर भी नहीं है और तुम बात करते हो हमारे पास न्यूक्लियर बम है। ओवैसी के पाकिस्तान के खिलाफ कड़े रुख ने हिंदू मुस्लिम के बीच गहतफहमी फैलने की आशंका को कम किया है। यही वजह है कि ओवैसी के साथ अन्य मुस्लिम नेताओं भी सरकार के साथ खड़े होकर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। फरिश्ते के परिवार के लिए बने फरिश्ता ओवैसी की तरह की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी खूब तारीफ हो रही है। इसकी वजह है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद वह तुरंत श्रीनगर पहुंचे और वहां उन्होंने बतौर उप मुख्यमंत्री राज्य के फंसे हुए पर्यटकों को न सिर्फ रेस्क्यू करने में मदद की, बल्कि उन्होंने इस आतंकी हमले में मारे गए इकलौते मुस्लिम की बहादुरी को सलाम किया। शिंदे देश के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने आदिल हुसैन शाह के परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाई है। आदिल हुसैन शाह की मौत बैसन वैली में मारे गए 26 पर्यटकों के साथ हो गई थी। पर्यटकों ने बताया था कि घोड़े से बैसन वैली ले जाने वाले आदिल ने आतंकी की गन छीनने की कोशिश की थी। इसके बाद आतंकी ने उसे गोली मार दी थी। 5 लाख रुपए चेक पहुंचाया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पर्यटकों के लिए अपनी जान देकर कश्मीरियत को बचाने वाले 20 साल के नौजवान आदिल के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता दी है। डिप्टी सीएम शिंदे ने परिवार से फोन पर बात भी की थी। शिंदे की तरफ ये चेक शिवसेना के कार्यकर्ताओं और सरहद संस्था की तरफ से दिया गया। शिंदे ने परिवार के जीर्णशीर्ण घर के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए सरकारी सहायता का भी वादा किया। इस कठिन समय में उनका समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इसके साथ ही शिंदे ने महाराष्ट्र के तमाम पर्यटकों को अपनी मौजूदगी में एयरलिफ्ट कराया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के अपने दौरे में वहां के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी से भी मुलाकात की। पहलगाम आतंकी हमले में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के 6 लोगों की मौत हुई है।